I'll be taking your management. I suppose last week you already have done a lot of management. Yes, You have already studied, right? Basic management. So I have got less time today. I'll just discuss those things today, and next turn we'll continue further on. So basically, when we talk about management, can any one of you just tell what is management? The art of getting things to others. ये तो एकदम घटी रटाई डेफिनेशन हो गई. It's art of things To getting. manage and coordinate each and every work in a higher level to lower level. This is the definition of management. ठीक. Do you think management is required? Just एक ये professional term है management. Yes, management is बस. required everywhere. No one is required everywhere. It's not just only a professional word कि हाँ हम management है तो बस management ही है. जब ये मैनेजमेंट टर्म नहीं था तब भी तो चीज़ें मैनेजमेंट हो रही थी ना. वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक जब एक बार्टर सिस्टम था या एक एवोल्यूशन स्टेज थी हमारी, जब एक इंडिपेंडेंस था, प्री इंडिपेंडेंस था, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड था. एट दैट टाइम ऑल्सो वी वर मैनेजिंग द थिंग्स एंड दिस वर्ड वॉज नॉट देयर. बार्टर सिस्टम में हम चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, चीज़ों को मैनेज करते थे एक दूसरे के साथ. तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मैनेजमेंट. ठीक. उसके बाद हम अपने घरों में चीज़ों को मैनेज करते हैं. आज हम यहाँ बैठे हैं इन अ वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर. आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, यू नो योर शेड्यूल कि हाँ हमें इतने बजे यहाँ आना है, इतना ये टाइम करना है. व्हाट इज दिस? दिस इज मैनेजमेंट. तो एक जो ऑल राउंड अगर स्कोप की बात करें या हम मैनेजमेंट टर्म की बात करें तो यू कैन नॉट डिफाइंड एज की आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स. It is whole soul everything. I also manage myself, you manage yourself. तो चाहे वो internally हो, चाहे वो externally हो, किसी भी aspect पे अगर हम बात करते हैं तो that is management. हाँ, the art of getting things done by others या एक दूसरे से communicate करना, this is all part of management. है ना. अगर हम फीचर्स की बात करें, अगर हम स्कोप की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो दिस इज द थिंग कि हाँ हम एक दूसरे के साथ जुड़ के प्लान करके ऑर्गेनाइज करके ये सारी चीज़ें आर अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, इतना क्लियर है ऑल ऑफ यू? ऑलराइट. व्हेन वी टॉक अबाउट द फीचर्स, पीछे करने के लिए टेस्ट पीछे. Management is an activity. First feature of management. ठीक. What is activity? किस तरह की activity? अभी हमने बोला Systematic activity. The systematic working of each and everything. ठीक. जब हम किसी चीज़ को बहुत ही well organized manner में continue करते हैं, चीज़ों को काम करते हैं, ठीक, that is activity. है ना? Are you getting it? Yes, I mean, ma'am. am I clear to you all? Yes, ma'am. All right. Then is your management is a process. Those who are willing to write, they can write also. It will be ongoing process. Yes, of course. It is ongoing process. ये चीजें चलती. It is a continuous process. मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर है कि it is a continuous process. You cannot say it is an ending process. घर में भी हम हैं तो चीज़ों को continuously मम्मी मैनेज करती रहती हैं, है ना. सुबह अगर उठना है, बच्चे का टिफिन लगाना है, उसके बाद हस्बैंड को घर से बाहर भेजना है, उसके बाद घर की साफ सफाई करनी है. दिस इज ऑल मैनेजमेंट, है ना. तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. अब आप ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में इस चीज़ को समझ लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब तो चलता ही रहता है ना. ह्यूमन रिसोर्स इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. तो प्रोसेस के लिए अगर कहेंगे तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ही रहता है. ठीक है. उसके बाद इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स.
लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल and lower. ठीक है. Everywhere it is required. It is required at top level also, middle level also and the lower level also. ठीक है. Top level में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, आपके चेयरमैन हो गए, ये सारे आपके आ जाते हैं किसमें, टॉप लेवल में. ठीक है. मैनेजर्स में मिडिल एंड लोअर जो सुपरवाइजर्स. तो इट इज सम और द अदर वे यू कैन से इट इज अ टीम वर्क, है ना. टॉप लेवल के बिना you cannot make the plans, policies and all everything. ठीक है. Middle level is going to implement those plans and policies. The top level has said that this plan and policies have to be followed, but the implementation would be done by the middle person, and the lower person has to follow that plans and policies. So it is a combined process, top level, middle level as well as the lower level. So it should be said that it is a working management. When we talk about the word management, it is said that it is the working of each and every person in the organization. ठीक है. Why do we do MBA? Why do we do MBA? To learn the managerial skills. To learn the management skills. Basically, we say कि BBA हो गया, MBA हो गया, all these are professional courses. Why do not we consider BCom and MCom as professional courses? Because there we are taught management skills. That is why it is considered to be a professional course. ठीक. तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट स्किल्स जब हम सीख के आते हैं, जब हमें पता होता है, तभी हम इस कैटेगरी में आते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एज वेल एज द लोअर लेवल. नेक्स्ट इज योर, it is required at every level, I told you. Then is your goal oriented. गोल ओरिएंटेड एक टारगेट सेट रहता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या मैनेजमेंट के टर्म्स में हम बात करते हैं, अगर हम किसी चीज को मैनेज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो एक किसी ना किसी गोल के साथ, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं ना. आज आप यहाँ बैठे हो तो सम और द अदर एम यू हैव कि हाँ हम ये रेगुलर क्लासेस हमें अटेंड करनी है, आई हैव टू मेक माई अटेंडेंस, आई हैव टू अटेंड द क्लासेस. व्हाई इज इट? Because you have a specific goal कि I have to complete my PhD. ठीक. I am standing here because I have been given this objective कि you have to make the concept clear to the student. So whenever we talk about management, it is always goal oriented. ठीक है. Next is your intangible. हाँ. Intangible means You cannot see, you cannot touch. because सबसे पहला पॉइंट था आपका ये है, it is a process. ठीक. तो you can say it is intangible also. You have to just follow all these things. You have to maintain these things. You have to organize the things. You cannot touch it. You cannot feel it. You can just understand it. You can just work it over it. ठीक है. इंटेंजिबल मीन्स यू कैनॉट टच इट, कि इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं है कि कोई प्रैक्टिकल वो है कि आपको इसमें फील करनी चीज़. इट्स ओनली द थिंग कि जो आपके पास पॉलिसीज हैं, जो आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उस पर आप उनको वर्कआउट करेंगे. ठीक. It is a flexible process also. यस ऑफ कोर्स. आप कोई प्लान बनाते हो सपोजिंगली, ठीक है, फ्लेक्सिबल की आप बात कर रहे हो, तो आप कोई प्लान बनाते हो. ठीक. आपने सोचा कि आज हमको घर से बाहर जाना है, इतने से इतने टाइम यहाँ पे पहुँचना है. ठीक. अब सपोजिंग यू आर मूविंग आउट फ्रॉम द हाउस एंड देयर इज अ ट्रैफिक जैम, तो क्या आप घर वापस आ जाओ? यू विल रीच देयर ना. तो व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम? यू हैव अनदर प्लान रेडी ना. यू नो अ डिफरेंट रूट कि नहीं ठीक है यहाँ पे ट्रैफिक जैम है तो आई विल फॉलो अनदर रूट एंड देन आई विल रीच ओवर देयर. तो इट इज फ्लेक्सिबल कि हम स्टबन होके कोई काम नहीं कर सकते कि नहीं आई हैव टू स्टैंड हियर फॉर 1 hour, वेदर आपको कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए. I have to go on teaching it. I have to go according to you also, and you also have to some or the other reach out to me also. So you can say कि it is flexible, कि हमें it is totally situational, कि क्या situation रहती है, क्या concept रहता है, उसके accordingly we have to move on. ठीक है. Next is your dynamic.
डायनेमिक Keeps on changing. अभी हमने बताया Keeps on changing. you asked someone asked me it's flexible. Flexible. तो dynamic is also flexible. It's a very vast area है ना. I told you कि मैनेजमेंट को आप एक सिर्फ मैनेजमेंट वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते हो. इट इज अ वेरी वास्ट एरिया. तो फिर क्या होगा? इट वुड बी डायनेमिक ऑल्सो. डायनेमिक मीन्स यू हैव टू कवर आर्ट साइंस एंड कॉमर्स. सारी चीजें इसमें कवर्ड रहती हैं. यू कैन नॉट से कि मैनेजमेंट सिर्फ आर्ट है या मैनेजमेंट सिर्फ साइंस है या मैनेजमेंट सिर्फ कॉमर्स है. आर्ट इज कैसे कि दूसरों से काम हम किस तरह से निकलवा रहे हैं ना, दैट इज आर्ट. इट इज नॉट इजी. अगर आज हम आपसे कह दें कि गिव मी 100 रुपीज, क्यों दे दे भाई? ना हम आपको जानते हैं, ना जान ना पहचान, क्यों फालतू 100 रुपए दे के जाए, पता नहीं कल आएंगे नहीं आएंगे, यही तो आप कहोगे ना. तो इट इज आर्ट कि हम आपको उस लेवल तक लेके जाएं कि वी हैव सच अ बॉन्डिंग कि हाँ आप इजिली हमें वो 100 रुपए दे दो, तो वो आर्ट है. ठीक. साइंस सिस्टमैटिक वर्किंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडरशिप, कंट्रोलिंग, ये सारे उसके पार्ट है मैनेजमेंट के. तो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि इट इज साइंस. एंड कॉमर्स involves money. कॉमर्स इट इन्वॉल्व्स मनी, फाइनेंशियल टर्म्स. ठीक. चीजों को मैनेज कर लेना, सोच लेना, तो इट्स एवरीथिंग. हमने Management is सोचा also economically standardized activity because split the costs and lots of economic activity run by the management. If I have a good management, so I have set my standards economically. बट यू नीड अ फाइनेंशियल स्टेटस ऑल्सो फॉर दैट ना. हमने सोच लिया कि आज हम ये काम कर लेंगे. ठीक है. आज हमें यहाँ से जाना है, घूमने जाना है. ठीक. आई विल मैनेज एवरीथिंग. हमने कार भी बुला लेंगे, अपने फ्रेंड्स वगैरह से सब बात भी कर लेंगे. बट अब ओला बुक कर ली, बट आई डोंट हैव मनी, तो क्या वो ओला हमें वहां तक लेके जाएगी? No. नहीं लेके जाएगी. पैसे नहीं है कि आप मार्केट से सामान परचेज कर सकते हो, घर की चीजों को मैनेज कर सकते हो. तो कॉमर्स इसलिए कहते हैं कि आर्ट्स इज ओके, साइंस इज ओके, बट इट इज ऑल्सो कॉमर्स. अगर यू डोंट हैव अ फाइनेंशियल सपोर्ट यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स. जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग प्लान्स, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, बट बियॉन्ड द लिमिटेड स्टेटस ना, कि हमारा इन्वेस्टमेंट इतना है तो हम Yes. उसी के अकॉर्डिंगली तो अपने प्लान्स पॉलिसीज बनाएंगे. इन्वेस्टमेंट के बियॉन्ड तो नहीं जाएंगे ना, कि हमारे पास आज सिर्फ 100 रुपए हैं और हम खर्चा सोच के बैठ जाएं 2000 का. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो जो फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली आपके रूल्स, रेगुलेशंस, जितनी भी सारी चीजें हैं वो मैनेज की जाएंगी. तो दैट इज व्हाई वी से कि मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस एज वेल एज कॉमर्स. ठीक है. क्लियर यहाँ तक ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ऑलराइट. डिसिप्लिन. डिसिप्लिन. आप इतने डिसिप्लिन में क्यों बैठे हो? बहुत ज्यादा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है. आप लोग पीएचडी के स्कॉलर्स हो, कोई ऐसा बहुत वो नहीं है. आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हो गए या एक लेवल पे हो गए. तो बट व्हाई यू आर सिटिंग ओवर हियर इन सच अ डिसिप्लिन्ड मैनर? आई हैव माय कलीग्स आल्सो ओवर हियर. तो बट स्टिल व्हाई आर यू सिटिंग इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर? बोलो भाई. It is required for systematic work. इट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सिस्टमैटिक प्रोसीजर. ये एक मैनेज्ड सर्कल है कि हमें यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ अ स्टूडेंट ओवर हियर एंड आई हैव टू प्ले द रोल ऑफ अ फैकल्टी और टीचर ओवर हियर. ठीक. वो एक गैप ठीक है वो नहीं है, बट दैट इज आफ्टर द क्लास. Here we are following this. This is a rule, this is a regulation कि हाँ we have to spend this 1 hour together as a student and a teacher. तो you have to work the things in a disciplined manner. जो एक गैप रहता है ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये एक डिसिप्लिनरी गैप तो रहता है. ये लोअर लेवल क्या एक उसमें बात कर सकते हैं टॉप लेवल से? नहीं. मिडिल लेवल से ये एक गैप रहता है जिससे कि हम एक जिसको एक डिसिप्लिनरी नॉर्म्स में हम फॉलो करते हैं. ठीक है. देन इज योर ग्रुप एफर्ट. ग्रुप एफर्ट ग्रुप एफर्ट. एवरीवन,
चाहे वो कोई भी हो, एक आप पानी पिलाने वाले तक से, एक साफ सफाई करने वाले तक से, और एक टॉप लेवल तक के पर्सन से ही ये सारा एक ग्रुप एफर्ट रहता है, तभी हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप अभी रूम एकदम गंदा हो, साफ सफाई नहीं हो, तो क्या आप बैठ पाओगे यहाँ? नहीं। तो ये भी तो किसी ना किसी का एफर्ट है कि यू आर सिटिंग हियर, आपकी लाइट्स मेंटेन्ड है, फैंस मेंटेन्ड है, किसी ना किसी का तो एफर्ट है कि यू आर सिटिंग ओवर हियर सच कंफर्टेबली। तो it is the effort of each and every person. It may be the top level person, it may be the middle level person, or it may be the lower level person. ठीक, it is the effort, a combined effort of each and every person to make the management process a complete successful process. ठीक है, next is your global function. Global function. ग्लोबल रीच, ग्लोबल वर्ड ग्लोब से रिलेटेड रहता है. व्हाट इज ग्लोबल रीच? इट इज यूनिवर्सल. Combine तो all the people. it combines, yes, you can say it combines all the people. It may be at the international level, it may be at the national level, it may be at the area level, or it may be at the house level. You require management at each and every aspect. ठीक है, ग्लोबल फंक्शन हमने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया आज एट अ वेरी स्मॉल फेज. ठीक, उसके बाद धीरे धीरे करके वी आर स्प्रेडिंग दैट बिजनेस. ठीक, आज नेशनल लेवल पे है, कल दैट इज इंटरनेशनल लेवल, बट स्टिल यू रिक्वायर मैनेजमेंट एट ईच एंड एवरी फेज. ठीक, चाहे वो किसी भी लेवल की बात हो, यू रिक्वायर मैनेजमेंट एवरीवेयर. ठीक, द थिंग्स आर क्लियर आई सपोज टिल हियर. ऑल ऑफ यू एनी प्रॉब्लम? You can ask right now. Next we move on to the importance of management. What is the target of management? Importance मतलब क्या relevance रहती है Effectively. कि अगर हम किसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो उसकी what is the relevance? To fulfill Why? mission and vision. That is the objective. ठीक है कि हाँ, to fulfill the mission. But managing things so smoothly, why is it required? For optimizing the result. For optimizing the result. एक we should get a accurate result for that. अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो result base पे करते हैं. कोई business run कर रहे हैं तो basic target क्या रहता है? To earn profit, है ना? To earn profit ये एक common target रहता है. कोई भी हम काम करेंगे तो अपने फायदे के लिए ही करेंगे, है ना? उसमें कोई ये काम नहीं, अगर आपसे ही कोई काम कह दिया जाए अभी करने को और उसमें आपको लॉस हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो क्या वो काम आप करोगे? नहीं करोगे, किसी भी एस्पेक्ट पे वो काम नहीं करोगे. द थिंग इज कि व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस, वी टॉक अबाउट द रेलिवेंस या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दैट थिंग. ठीक, तो सबसे पहले है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. यू कैन राइट इट डाउन लाइक दैट. अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. What is achievement of organizational resources? Getting the maximum thing out of a scarce resources. The raw materials used, land, labor, capital, entrepreneurs, people working along with you. ठीक, ये सारी चीजों को utilize करके when you get the fullest result out of that. ठीक है, And do a low consumption and earn more profit. ये तो बिजनेस का एक सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट रहता है कि कम लागत में ज्यादा से ज्यादा फायदा होना, है ना? कि हमारे पैसे कम लगे और हमको उसका फायदा ज्यादा हो. हम नॉर्मल सब्जी लेने भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया महंगी दे रहे हो, थोड़ा कम करो, है ना? तो ये एक नॉर्मल मैनेजमेंट टेंडेंसी है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं तो हम यूटिलाइज उनको फुल पूरे एस्पेक्ट से करें. अगर कोई लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे साथ लगे रहते हैं काम करने के लिए, तो उनको जब तक हम फुली यूटिलाइज नहीं करते हैं तब तक वी डू नॉट गेट द प्रॉपर रिजल्ट ऑफ दिस. कोई प्लान हमने बनाया, कोई पॉलिसी बनाई, कोई रूल्स बनाए, कोई रेगुलेशंस बनाए, अगर उनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो विल नेवर गेट द आउटपुट आउट ऑफ दैट. तो इनपुट एज वेल एज द आउटपुट बोथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, नेक्स्ट इज योर
optimum utilization of organizational structure. Organizational structure, you can say we are talking about the internal affairs of the organization. ठीक है, बाहर तो काम बाद में होगा, पहले first of all we have to maintain the internal environment of any organization. कोई भी काम कर रहे हैं सबसे पहले हमें अपने परिवार को देखना है ना, तब तो हम दूसरे को कह पाएंगे कि हाँ you do this work. First you have to maintain your internal affairs. जितने आपके rules हैं, regulations हैं, जो वर्किंग स्टैंडर्ड है आपका, जो आपका इनपुट है, वही तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि यू विल गेट द आउटपुट. तो यूटिलाइजिंग ऑल द ह्यूमन मटीरियल एज वेल एज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज योर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स. ठीक, ह्यूमन हो गया आपका, मटीरियल हो गया, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ये आपके आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज में. ठीक, द नेक्स्ट इज योर develop the analytical and conceptual ability. Analytical and conceptual ability of managers. Ability of managers means कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो यू कैनॉट से एवरीथिंग वुड वर्क इन अ पॉजिटिव मैनर ओनली. सब चीज पॉजिटिव नहीं चल सकती है. अगर कहीं पॉजिटिव है तो वहां पे कहीं ना कहीं सम और द अदर वे यू विल गेट सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स आल्सो. तो टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स, मैनेजर्स हैं आपके, वर्किंग स्टैंडर्ड है आपका, you have to manage each and everything with a positive note also as well as with a negative note also. अगर कहीं कोई negative possibilities हैं तो you'll have to come up through that, है ना. हमको उन चीजों को overcome करके तब जाके हम सारी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं. यू कैनॉट एक्सपेक्ट हमेशा 100% यू कैनॉट एक्सपेक्ट विद एनीथिंग. अगर हमारे पास प्रॉफिट्स हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वी मस्ट अर्न लॉसेस ऑल्सो. तो उन लॉसेस को रिकवर करने की या उन लॉसेस को मेंटेन करने की जो टेंडेंसी रहती है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो यही चीजें रहती हैं कि फिर चाहे वो आपका प्रॉफिट का फेज हो, चाहे वो आपका लॉसेस का फेज हो, जब ये सारी चीजें आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मेंटेन करके चलते हो तो यही आ जाता है आपका मैनेजमेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज योर बैलेंस बिटवीन मल्टीपल गोल्स. मल्टीपल गोल्स मीन्स कई सारी चीजें, जब चीजें सामने रहती हैं, हमें चीजों को प्लान भी करना है, ऑर्गेनाइज भी करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन भी मेंटेन करना है, अपना ह्यूमन रिसोर्स भी देखना है, फिर कंट्रोल भी करने हैं सारी चीजें. ये सारी चीजों को, गोल्स के एस्पेक्ट को रख के व्हेन वी अचीव द टारगेट, है ना. टारगेट तो तभी हम अचीव करेंगे ना जो बाकी जो सब गोल्स हैं, जब पहले आप उनको अचीव करो. तो बेसिकली इज योर ऑर्गेनाइजिंग, इज योर कंट्रोलिंग, इज योर प्लानिंग, इज योर स्टाफिंग, योर कम्युनिकेशन, योर मैनेजमेंट स्किल्स, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, ये सारी गोल्स को जब हम कवर करके चलते हैं तो दैट इज योर achievement of the final goal, that is your profit or you can say establishment of a goodwill in your market. ठीक है, next is your economic and social development. When we talk about economic and social development, what are we talking about? Like for management skills, economic development. Economy as a whole we are talking about. Economic development, it may be your developed economy, it may be your underdeveloped economy, or it may be your developing economy. What is the difference among these? Developed, underdeveloped, developing. Underdeveloped means एकदम below the poverty line. We have to work more over them. Why? क्यों? क्योंकि डेवलपिंग तो एक स्टेज पे है, दे आर गेटिंग डेवलप्ड. डेवलप्ड मीन्स कि दे आर मेंटेनिंग अ इकोनॉमिक स्टैंडर्ड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मीन्स they are below the poverty line and they need the support of developing and the developed
कंट्रीज. ठीक, तो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अकॉर्डिंगली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड. आज इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ डेवलपिंग कंट्री. व्हाई? Because we have a less technology, less output, and not a more effective management. We are not able to manage our human resource, you can say. है ना, ह्यूमन रिसोर्स क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा है? बिकॉज वी से कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर मैक्सिमम पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. और जब पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं तो दैट मीन्स दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस इन ऑल. तो रेवेन्यूज ही प्रॉपर नहीं है. गवर्नमेंट के खर्च, अगर हम पब्लिक लोन्स वगैरह की बात करें या पब्लिक के ऊपर खर्च की बात करें, पब्लिक गुड्स की बात करें, तो दे आर यूटिलाइजिंग द पब्लिक गुड्स बट दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर दैट. दैट इज व्हाई सम और द अदर वे आवर कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ डेवलपिंग country. ठीक, not underdeveloped, Not developed. because we have people educated also, literate rate also, but the problem is we are at the stage of illiteracy also and we are at the stage of population explosion also. ठीक है, is this clear? Next is your coordination between individual and organizational goals. Coordination between individual and organizational goals. Individual means single person, ठीक, एक, and organizational goal as a whole. ठीक, सब. We can say management is also helpful SWOT analysis any organization and any other. SWOT analysis तो आपका strength, weaknesses, threats, opportunity पे आ गया ना. तो अभी importance में I don't think so we are talking about that. We'll talk अब अभी हम आगे चल के scope, features वगैरह भी पढ़ेंगे ना. तो in that we'll talk about the strength, weakness, threats and opportunities. ठीक है, SWOT analysis is इसके अलावा अलग सा part है. Okay? ठीक है, clear? Okay. So we were talking about individual and organizational goals means इंडिविजुअल गोल्स भी रहते हैं. हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमारा पर्सनल भी तो टारगेट होगा कुछ ना कुछ कि हमें टाइम से आना है, टाइम से चीज़ों को मैनेज करना है एंड आई हैव टू गेट माय सैलरी, पेमेंट, वेज, सैलरी जो भी है, वी हैव टू गेट दैट ऑल्सो. और वो काम तभी होगा जब आई वर्क इन अ बेस्ट एफिशिएंट मैनर. ठीक, एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मीन्स when we work together. तो these two work together, चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पे हम बात करें, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे बात करें, साथ में ही चलेगा. जब आप भी सोचोगे, आप भी सोचोगे, आप भी सोचोगे, तब जाके एक ग्रुप क्रिएट होता है. वो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर सोशल अपलिफ्टमेंट. सोशल अपलिफ्टमेंट अभी हमने बताया कि एज वी बिलोंग टू अ डेवलपिंग नेशन we have the target of a developed economy. ठीक, जो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी स्टैंडर्ड है उसमें वो डेवलपिंग की और डेवलप्ड नेशन से हेल्प लेके वो एक ग्रोथ के स्टैंडर्ड पे आते हैं. ठीक है, जैसे आपके ट्राइबल एरियाज वगैरह हो गई, ये टोटली एकदम अंडर डेवलप्ड सेक्टर में आते हैं. ठीक, अब इनको डेवलप करने की किसमें वो है, the government will focus more on underdeveloped as compared to the developing and the developed nations. ठीक है, next is your These are the importance of management which you are telling, and you just talked social upliftment in the case of underdeveloped and developing. What about the developed nations? वहाँ पे इसको कैसे हम social upliftment about the when you say about developed nations is you are talking about the maintenance of those nations. अगर आज हम डेवलप्ड की कंडीशन पे हैं तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि लाइफ लॉन्ग डेवलप्ड ही रहेंगे. कभी हो सकता है, जैसे आप केदारनाथ की बात कर लो. ठीक है, तो इट वाज वेरी गुड, वेरी वेल मेंटेन्ड, एवरीथिंग वाज देयर, बट एक हजार्ड ने क्या किया, डिक्लाइन. नेपाल धीरे 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 करके अब डेवलप हो रहा है ना, कहीं ना कहीं इट वाज हाईली डेवलप्ड. बट तो ये सारी चीजें सिचुएशनल रहती हैं. यू कैन नॉट से कि एकदम जो डेवलप्ड नेशन है वो कभी नीचे नहीं आएगा. तो डेवलप नेशन की सोशल अपलिफ्टमेंट इज कि यू मेंटेन दैट स्टेटस अलोंग विद यू, कि अगर आप उसको मेंटेन करके नहीं चलोगे तो आप डेवलप से डेवलपिंग कब आ जाओगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट फैक्ट. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर मैनेजमेंट हेल्प्स टू रिफॉर्म गवर्नमेंट एंड management helps to reform government and society.
management helps to reform government and society. How can you reform government and society का तो समझ में आता है कि हाँ when the things are working in a very good manner तो society is always maintained. Why do we compare कि स्वरूपनगर is very good and कल्याणपुर is not so good? क्यों? क्योंकि वहाँ पे the things आपको managed चीजें दिखती हैं कि the roads are also very good, जो वहाँ पे shops वगैरह है well maintained है, area एकदम बढ़िया दिखता है, वहाँ पे हम किसी भी टाइम चले जाएं हमारी necessities fulfill हो जाएंगी, ठीक. बट यही अगर आप इस टाइम पे ये शाम के टाइम पे बिठूर साइड जाना चाहोगे तो you'll not prefer that. Why? Because you very well know कि उधर जाके will not achieve anything. ये एक सोसाइटल डेवलपमेंट हो गया कि ये चीज़ों को मैनेज करके चीज़ों को वेल फेयरली ऑर्गेनाइज करके यू विल मैनेज द थिंग्स. बट हाउ अबाउट द गवर्नमेंट? किसी ने आपने हाथ उठाया था ना? मैम ये सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करें प्लस सोसाइटी रिफॉर्म की तो दोनों में डिफरेंस क्या है? I could not understand this. Social upliftment in regard to अपलिफ्टमेंट था और फिर ये दूसरा है हेल्प टू रिफॉर्म गवर्नमेंट एंड सोसाइटी. नहीं, दिस इज द अदर पॉइंट. हाँ तो डिफरेंस जानना चाहिए. सोशल देखिए सोशल अपलिफ्टमेंट की हमने बात की. हियर वी वर टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, ठीक है. अब यहाँ पे हम रिफॉर्म, गवर्नमेंट रिफॉर्म और सोसाइटी की बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट का अलग रोल हो गया. यहाँ पे सिर्फ हम नेशन की बात कर रहे थे. अब हम गवर्नमेंट रूल्स की बात करें. जैसे आपके बजट हो गया, ठीक. ये भी तो एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट का ही पार्ट है ना. बजट हर साल कैसे बदल जाता है. पेट्रोल के रेट आज कुछ होंगे, कल कुछ होंगे. आलू के रेट आज कुछ है, कल कुछ होंगे. प्याज के रेट आज कुछ है, कल कुछ होंगे. वाई? ये भी तो गवर्नमेंट रिफॉर्म ही है. तो ये चीजें कोई ना कोई ग्रुप तो इन चीजों को मैनेज कर रहा है ना. तो ये आ जाते हैं आपके गवर्नमेंट रिफॉर्म में. और सोसाइटी की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल चेंज. आज हम रतन ऑर्बिट वगैरह को इतना क्यों अच्छे उससे देखते हैं? ये जो आप Management had to avoid unlawful activities also. बेटा आप एकदम ट्रैक से अलग क्यों हो जाते हो? अभी जो बात हम कर रहे हैं वी कैन टॉक अबाउट दैट. अनलॉफुल एक्टिविटी, यस इट इज अ पार्ट. अनलॉफुल एक्टिविटी तो मैनेजमेंट में कंसिडर की ही नहीं जाएगी ना. वो कहीं पे भी कंसिडर, अगर आप इलीगल कोई काम कर रहे हैं तो वो तो आप ब्लैक मार्केटिंग के सेक्टर में चले गए ना. तो वो मैनेजमेंट कहाँ बचा? आप बताओ. When you talk about reforms, so reforms also make some changes to avoid unlawful activity and तो वो तो ब्लैक मार्केटिंग तो नेगेटिव चेंज हो गया. एंड नो वन विल कंसिडर नेगेटिव चेंज. हम कभी नहीं चाहेंगे कि अभी बैठो अच्छा ठीक है चलो वो अल्लाह बचाओ, कह देंगे हम? नहीं कहेंगे ना. हमेशा कोई भी रिफॉर्म, कोई भी हम चेंज करते हैं तो किस एस्पेक्ट पे करते हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ना. विल नेवर गो फॉर अ नेगेटिव चेंज, विल ऑलवेज गो फॉर अ पॉजिटिव चेंज, ठीक है. तो एक जो इलीगल या अनलॉफुल एक्टिविटी आ जाती है वो आपके कंपनी को कभी एक रजिस्टर्ड नाम नहीं देगी. वो आपके इलीगल अगर कोई काम कर रहे हो तो वो एक अनरजिस्टर्ड या यू कैन से यू विल बी कंसिडर्ड एज अ इलीगल कंपनी. तो वो मैनेजमेंट का एस्पेक्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है. हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट योर रिफॉर्म गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रहती हैं उन पे जो चीजें वर्कआउट होती हैं वो आ जाते हैं आपके गवर्नमेंट रिफॉर्म से. और जो सोसाइटी से रिलेटेड रहती हैं वो आ जाते हैं आपके सोसाइटिकल रिफॉर्म्स में, ठीक है. दोनों एस्पेक्ट्स अलग है. और जो आप सोशल अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी. एक इकोनॉमिक स्टैंडर्ड मेंटेन करके जब हम चलते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल अपलिफ्टमेंट, ठीक है. इज दैट क्लियर नाउ? नेक्स्ट इज योर मैनेजमेंट हेल्प्स इन सोशल इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स समथिंग न्यू. जब हम किसी टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हैं, जब हम एक अपडेटेड मैनर में वर्क करते हैं तभी हम इनोवेशन को इम्प्लीमेंट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, जब चीजों को हम नए उसमें कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज योर फाउंडेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. फाउंडेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. एंड लास्ट इज योर एनवायरमेंटल एनालिसिस. Environmental analysis. Environmental analysis. In environmental analysis, we consider SWOT analysis. Yes. Here we will consider the SWOT analysis. जब हम environment का analyze करते हैं तो we recognize all the strengths, weaknesses, opportunities and the threats of any organization. क्या हमारी strengths हैं, क्या क्या हमारी कमजोरी है, उनको overcome करना,
वीकनेसेस को ओवरकम करना है एंड थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज करना. ओके, सो आई होप 4 o'clock I was given the time. Is it okay?